हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस पर। और आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 6.5 और ये जो चैप्टर है ये क्लास 7 के, ठीक है ना। क्लास 7 के, तो क्लास 7 के चैप्टर 6.5 के जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहता है पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें पी एक समकोण त्रिभुज है, यानी पी क्यू आर जो है एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो आगे हम बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। अब इसमें कह रहा है कि कोण P एक समकोण है, एक मतलब ये 90 डिग्री है और यहाँ पे होगा P। Q R कहीं भी हो सकता है, तो P है तो यहाँ हम मान लेते हैं Q, इसको लिख लेते हैं R, ठीक है। यानी पी क्यू आर, जैसे कह रहा है पी क्यू आर एक त्रिभुज है, तो देखिए पी क्यू आर एक त्रिभुज हो गया जिसमें कह रहा है कि कोण पी समकोण है, तो पी कोण समकोण हो गया, यानी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर है, ये वाला 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तथा पी और 24 सेंटीमीटर, पी और ये वाला दे दिया है आपको के सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्यू आर क्या होगा, यानी ये वाला भुजा के लंबाई कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बेसिक आगे समझ लीजिए। समकोण त्रिभुज यानी समकोण के जो सामने वाला जो रेखा होता है, यानी 90 डिग्री है, यह समकोण है। और इसके सामने जो ये वाला भुजा होता है, इसको कर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। बाकी लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। लेकिन ये फिक्स रहता है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे? तो कर्ण कहेंगे, ठीक है। ये दोनों भुजा से कर्ण हमेशा बड़ा होता है। कर्ण वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। और इसका जो सूत्र होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर होता है, ठीक है ना। यानी कर्ण ये वाला भुजा है, यानी क्यू आर, या इसको नाम क्यू आर या आर क्यू कुछ कहेंगे। तो ये आपको कर्ण हो गया क्यू आर। तो हम लिखेंगे क्यू आर बराबर यानी कर्ण बराबर, तो क्यू आर के स्क्वायर बराबर लिखा था, क्यू आर के स्क्वायर बराबर ये दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर एक बगल योग होता है। यानी कर्ण के जितना स्क्वायर होगा, जितना ये दोनों का स्क्वायर होगा। तो क्यू आर के स्क्वायर यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा एक बगल लिख देना, ठीक है ना। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा एक बगल लिख देना है। जैसे हम लिख दिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है क्यू आर, तो क्यू आर लिख दिए। अब बाकी जो दो भुजा रहेगा उसको एक बगल लिख देना है। तो एक का नाम है पी क्यू और एक का नाम है पी आर, ठीक है, पी आर। तो बड़का यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा का स्क्वायर आई दोनों छोटका के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी हमको क्यू आर निकालना है, यानी कर्ण निकालना है, तो कर्ण के स्क्वायर यानी क्यू आर के स्क्वायर बराबर लिखेंगे पी क्यू के स्क्वायर जोड़ पी आर के स्क्वायर। इसको में आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको आगे इसको ने लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देना है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा एक बगल होगा और ये दोनों भुजा एक बगल होगा, और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब क्यू आर के स्क्वायर, तो क्यू आर के स्क्वायर हमको पता नहीं है, तो क्यू आर के क्यू आर लिखेंगे, क्यू आर के स्क्वायर के क्यू आर का स्क्वायर लिखेंगे बराबर पी क्यू। तब पी क्यू देखिए हमको पता है पी क्यू कितना देल है, तो पी क्यू 10 सेंटीमीटर देल। तो जब पी क्यू का स्क्वायर है, यहाँ हम कर लेंगे 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस पी आर के स्क्वायर। तो पी आर कितना है? 24 सेंटीमीटर है। तो पी आर के स्क्वायर के जगह हम लिखेंगे 24 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब ये दोनों का स्क्वायर कर लेना है, तो ये आपको हो जाएगा क्यू आर के स्क्वायर बराबर 10 के स्क्वायर करिएगा, स्क्वायर के मतलब 2 बार गुना करना होता है। तो 10 के स्क्वायर करिएगा तो 10 को 100, और सेंटीमीटर का स्क्वायर करिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। प्लस 24 के स्क्वायर करिएगा, यानी 24 गुना, स्क्वायर के मतलब होता है
24 के स्क्वायर है, एकर मतलब है 24 गुना 24, ठीक है ना। अब 24 गुना 24 करिएगा तो ये आपको आ जाएगा 576, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 गुना 24 500 कितना होता है, 76 होता है। और सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों के जोड़ लेना है, तो आगे करेंगे क्यू आर के स्क्वायर बराबर 10 के स्क्वायर अथी जोड़ लेंगे 100 और प्लस 576। तो 6 में जीरो जोड़ेंगे तो 6 जीरो कितना होता है 6, फिर 7 में जीरो जोड़ेंगे तो 7 जीरो कितना होता है 7, और फिर 5 में 1 जोड़ेंगे तो 5 1 हो जाएगा कितना 6। यानी 576 में जब हम 100 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 676 और सेंटीमीटर के स्क्वायर सेंटीमीटर के स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको स्क्वायर ई बगल से स्क्वायर हटा देना है। क्यू आर क्या स्क्वायर है जिसको हम खाली लिखेंगे क्यू आर, ठीक है। यह स्क्वायर क्या करेंगे हटा लेंगे। तो जब एक तरफ हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरा तरफ वाला ये रूट में आ जाता है। किस किस चीज में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। और रूट में आता है तो इसका वर्गमूल निकलता है। तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, 676 के गुणनखंड कर लीजिए। 2 से लगेगा द्वितीय 6, द्वितीय 6 घट जाएगा 1 16, तो ये हो जाएगा 2 अठी 16। फिर 2 से लग जाएगा 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 13, तो 2 छक्का 12, ये 18, 2 नमा 18। फिर इसको 13 से लगाइएगा तो 13 बार में लग जाएगा, फिर 13 से एक बार में। यानी हम लिखेंगे क्यू आर बराबर, और ये जो 676 के गुणनखंड किए तो देखिए आ गया आपको 2 गुना 2 गुना 13 गुना 13। तो ये 676 है, इसको हम लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 13 गुना 13। इस सेंटीमीटर का स्क्वायर है, एक मतलब इस सेंटीमीटर 2 बार लिखा हुआ, स्क्वायर के मतलब होता है 2 बार, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर है, मतलब ये सेंटीमीटर भी 2 बार है, तो इसको भी हम लिख लेंगे सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। अब रूट में से 2 गो के एगो निकलता है, ठीक है ना। तब क्यू आर बराबर हो जाएगा 2 गो 2 के एगो 2 लिख लीजिएगा, 2 गो 13 के एगो 13 लिख लीजिएगा, और 2 गो सेंटीमीटर के एगो सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। यानी क्यू आर बराबर आपको आंसर हो जाएगा 13 दूना 26 सेंटीमीटर के सेंटीमीटर। यानी इसका जो लंबाई है, इसका लंबाई आपको हो गया 26 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी को आंसर पूछ रहा था कि क्यू आर की लंबाई कितना होगा, तो 26 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है ना। तो फिर हम बना लेंगे एबीसी एक त्रिभुज बना लेते हैं। और समकोण पढ़ रहे हैं इसमें, तो सभी त्रिभुज समकोण लगभग बनेगा। तो ई हम बना लिए, एबीसी एक त्रिभुज है जिसको में कोण सी समकोण है, समकोण यानी 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको सी लिखना होगा, ठीक है ना। बाकी एबीसी है तो सी लिख दिए, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं ए, यहाँ पे लिख लेते हैं बी, या यहाँ पे माना ए यहाँ पे बी लिख सकते हैं, लेकिन सी यहाँ पे बनेगा जो समकोण बना है, ठीक है। अब कह रहा है ए बी जो है, यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया है, 24 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है, ए बी 25 सेंटीमीटर, सॉरी ए बी 25 सेंटीमीटर है। तो ए बी यानी ये वाला भुजा 25 सेंटीमीटर है, और ए सी 7 सेंटीमीटर, ये वाला 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है कि बीसी ज्ञात कीजिए, यानी ये वाला निकालना है। तो अभी अगर पहले हम बताए हैं कि ये जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है, एक बगल अकेले लिखाता है, ठीक है। तो इसको हम सब एक ही सूत्र पे लिख लेंगे। 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं, कर्ण अकेले लिखाता है एक तरफ। यानी ए बी का स्क्वायर कर लेंगे, इसका नाम ए बी है तो ए बी का स्क्वायर कर लेंगे। अब बाकी जो ये दोनों जो बच गया, ये दोनों एक बगल लिखाता है। तो एक का नाम हो गया ए सी, तो हम लिख लेते हैं ए सी का स्क्वायर। अब प्लस एक का नाम हो गया बीसी, तो हम लिख लेते हैं बीसी का स्क्वायर। यानी कुछ नहीं करना है बाबू, आपको याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा के एक बगल स्क्वायर करेंगे और ये दोनों के एक बगल स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ठीक है। अब किसका किसका मान दे रहे हैं, ए बी। तो ए बी के मान आपको दे दिया 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ आप लिख लीजिए 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर बराबर ए सी के भी मान दे दिया 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर कर लेंगे। अब बीसी के मान हमको दिया नहीं है, बीसी निकालना है।
तब BC के जगह हम BC के स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि इसको निकालना है। अब इस सब का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तब 25 के स्क्वायर करिएगा यानी 25 गुना 25 करिएगा तो ये आ जाएगा 625। और सेंटीमीटर का स्क्वायर करिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 7×7 = 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्लस BC स्क्वायर के BC स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये भी अंक है, ये भी अंक है, तो दोनों एक बगल होगा। आप समीकरण पढ़े होंगे कि एक चर वाले को एक तरफ करते हैं। तो ये है आपका 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 49 सेंटीमीटर बराबर के देखिए इस साइड है, ठीक है ना। और इस तरफ प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो ये 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा माइनस में। अब बराबर में इन्हें हम रह देते हैं BC के स्क्वायर, ठीक है। अब इसको घटा लेंगे, 5 में से 9 नहीं जाएगा तो एक पैंचा लेंगे तब 15, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बच जाएगा। फिर हो गया, ये बच गया 1, तो एक पैंचा लेंगे तो 11, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बच जाएगा। और ये एक पैंचा दे दिया तो आपको 5 बच गया, यानी 576 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर इन्हें हो जाएगा BC के स्क्वायर। इसको ई बगल लिख लेते हैं, इसको ई बगल लिख लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि ई वाला के हम स्क्वायर हटा देंगे, यानी BC का स्क्वायर है, इसको हम सिर्फ BC लिख देंगे। तो जब इसको में से आप क्या करिएगा कि स्क्वायर जब हटा दीजिएगा तो ये जो लिखल है इसके बराबर में जो लिखल है ये आपको आ जाएगा रूट में 576 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ जाएगा किस चीज में, अगर एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरे तरफ वाला रूट में आ जाता है। तो इसमें से हम स्क्वायर हटा दिए क्योंकि जब BC सेंटीमीटर BC स्क्वायर है, लेकिन यह स्क्वायर हम हटा के खाली BC लिखे, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ वाला जो है ये आ जाएगा किस चीज में, रूट में आ जाएगा, ठीक है ना। रूट में आ जाता है तो इसका वर्गमूल निकलता है। तो 576 के गुणनखंड कर लीजिए इस प्रकार से, 2 से 3 लगेगा, 2 दूना 4, 2 अठी 16, फिर 2 अठी 16, फिर 2 से लगा एक बार में ही 4 बार में ही 4 बार में, फिर 2 से लगेगा 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा 36 दूना 72, फिर 2 से लगेगा 18 दूना 36, 2 से लगेगा 2 नमा 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 गो हो गया। तब इसी को हम लिख देते हैं BC बराबर 2 हम लिख देते हैं 6 गो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 के हो गया 1 2 3 4 5 6 और 2 गो 3 है, हम लिख देंगे 3 गुना 3। और सेंटीमीटर के स्क्वायर है यानी सेंटीमीटर भी लिखा जाएगा केवल 2 बार लिखा। अब देखिए रूट में से 2 गो के एगो निकलता है, तो 2 गो 2 के एगो 2, ये 2 गो 2 के एगो 2, ये 2 गो 2 के एगो 2, ये 2 गो 3 के एगो 3, आई 2 गो सेंटीमीटर के एगो सेंटीमीटर। अब बस इसको गुना कर लीजिए, ये आपको आंसर हो गया। तो 2 गुना 2 करिएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो गया, BC हो गया। यानी यहाँ हम लिख देंगे BC बराबर कितना, 24 सेंटीमीटर, यही आपको क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 कह रहा है दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है, तो दीवार से सीढ़ी के पैर के दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि एक जो खिड़की है इसका भूमि से ऊंचाई 12 मीटर है, ठीक है, और इस पे 15 मीटर लंबा जो है एक सीढ़ी लगाया गया। तो कह रहा है सीढ़ी आई जो लड़का खड़ा है एक बीच के दूरी क्या होगा, यानी ये ए बराबर निकालना है आपको, इसका चित्र दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री के सामने वाला को हम कर्ण कहते हैं। अब पिछले दोनों क्वेश्चन में बताया बाबू कि कर्ण के स्क्वायर के बराबर ये दोनों भुजा के स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो हम ये दोनों को एक बगल लिख लेते हैं या इसी को आगे लिख लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे
तो लिखेंगे एक तरफ ही कर्ण वाला को, यानी 15 मीटर है तो 15 मीटर के स्क्वायर, और एक तरफ ही दोनों को लिखेंगे तो एगो ए देल है तो ए के स्क्वायर करेंगे, अब प्लस में 12 मीटर दिया है तब 12 मीटर के स्क्वायर करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। 15 का स्क्वायर करिएगा यानी 15 गुना 15 करिएगा तो ये आपको आ जाएगा 225। अब मीटर का स्क्वायर करिएगा तो मीटर स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर करिएगा तो ये आपको हो जाएगा ए स्क्वायर, अब प्लस 12 का स्क्वायर करिएगा तो 12 गुना 12 144 होता है, या मीटर स्क्वायर के मीटर स्क्वायर। इसको ई बगल ले आइए, ये दोनों चार पद को एक बगल कर दीजिए, तो 225 मीटर स्क्वायर, आई यानी प्लस में है तो ई बगल आएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी 144 मीटर स्क्वायर, अब बराबर में इन्हें बच जाएगा ए स्क्वायर। ई वाला को हम ई बगल लिख लेते हैं, उसको उस तरफ कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा, इसको घटा लीजिए, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 1 पैंचा लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा तब 8, 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी घटा का जाएगा 81 मीटर स्क्वायर। यहाँ से थी अब हम क्या करेंगे कि ए में से थी हम स्क्वायर हटा देंगे, तो इसमें से स्क्वायर हटाइएगा तो ये आ जाएगा आपको रूट में आ जाएगा। ठीक है, और रूट में आ जाएगा तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो a बराबर आपका 81 के वर्गमूल होता है 9 नमा 81, यानी हो जाएगा कितना 9, और नहीं आता है तो ऐसे कर लीजिए, 81 3 से लगेगा 87 81, 3 नमा 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी 81 को हम लिख लेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, आई मीटर स्क्वायर है जिसको हम लिख लेंगे मीटर गुना मीटर। अब आपको हो गया ए बराबर, आप जानते हैं कि 2 गो के एगो निकलता है, तो 2 3 के 1 3, ये भी 2 3 के 1 3, आई 2 गो एम के 1 है। अब इसको गुना कर लीजिए तो ये बराबर हो जाएगा 3 तिया 9 मीटर। ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 के। ठीक है, तो इसके बाद हम मिलेंगे अगला वीडियो में फिर से चौथा नंबर क्वेश्चन लेके।